सफलता की राह सीधी नहीं होती। वह पथरीली, कांटों भरी और संघर्ष से भरी होती है। लेकिन जो उस राह पर डटे रहते हैं, वही एक दिन इतिहास रचते हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही लड़के की, जिसका नाम है राहुल। एक गरीब परिवार से निकला वह लड़का, जिसने अपने संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास के दम पर सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। राहुल बिहार के मधुबन नामक एक छोटे गांव में रहता था। उसका परिवार बेहद गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में सफाई का काम करती थीं। राहुल के पास न अच्छे कपड़े थे, न जूते और न ही किताबों का ढेर। लेकिन उसके पास था एक सपना, देश का एक बड़ा अधिकारी बनना। गांव के सरकारी स्कूल में जब सब बच्चे मस्ती करते थे, राहुल स्कूल की लाइब्रेरी में बैठकर पुरानी किताबों के पन्ने पलटता था। उसके अध्यापक भी उसकी मेहनत देखकर चकित थे। 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई गांव में हो गई, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था। राहुल ने अपने पिताजी से कहा, बाबूजी, मुझे पटना जाना है। मैं कुछ बनकर दिखाना चाहता हूँ। पिता ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? माँ ने अपने इकलौते कंगन निकालकर कहा, इसे बेच दो। ये सोना नहीं, मेरे बेटे का सपना है। इस त्याग ने राहुल की आंखों में आंसू भर दिए। वह जानता था, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। पटना में हर चीज नई थी। यहाँ न कोई जान पहचान थी, न मददगार। राहुल ने एक सस्ते हॉस्टल में कमरा लिया और पास की चाय की दुकान पर काम करने लगा ताकि पढ़ाई के खर्च निकाल सके। दिन कॉलेज, शाम काम और रात को पढ़ाई, यही उसका जीवन बन गया। उसकी हथेलियां जलती थीं, आंखें थक जाती थीं, लेकिन दिल में एक आग थी, कुछ कर दिखाने की। राहुल ने पहली बार यूपीएससी परीक्षा दी और असफल हो गया। उसे लगा जैसे सब खत्म हो गया है। उसने माँ को फोन करके रोते हुए कहा, माँ, मैं फेल हो गया। मुझसे नहीं होगा। माँ ने जवाब दिया, बेटा, क्या तूने संघर्ष करना इसलिए सीखा था कि एक नाकामी में हार मान जाए? हार तो वही मानते हैं जो थक जाते हैं, तू तो मेरा शेर है। माँ की बातों ने राहुल को फिर से जगा दिया। दूसरे प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन चयन नहीं हुआ। फिर भी उसने हार नहीं मानी। अब वह दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ता। उसने अपने आसपास की हर चीज से दूरी बना ली। मोबाइल, सोशल मीडिया, दोस्तों की पार्टियां, सब त्याग दिए। वह खुद से कहता, एक दिन आएगा जब लोग मेरा उदाहरण देंगे। तीसरे प्रयास के बाद एक सुबह जब रिजल्ट आया, राहुल कांपते हाथों से वेबसाइट खोली। उसका नाम चयनित उम्मीदवारों की सूची में था। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। वह दौड़कर माँ को फोन किया, माँ, मैं अधिकारी बन गया। माँ फूट फूट कर रो पड़ी, बेटा, अब तेरे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। तूने हमारा सपना पूरा किया। गांव में ढोलनगाड़े बजे, लोग मिठाई लेकर घर आए। जिन लोगों ने कभी ताने मारे थे, वही अब सम्मान से सिर झुकाकर बधाई दे रहे थे। राहुल ने अपनी पोस्टिंग के बाद सबसे पहले अपने गांव के लिए काम किया। उसने गांव में एक बेहतर स्कूल बनवाया, लड़कियों के लिए छात्रवृत्ति शुरू करवाई और गरीब किसानों के लिए मुफ्त चिकित्सा केंद्र खुलवाया। जब उससे एक पत्रकार ने पूछा, आपके लिए सफलता का मतलब क्या है? राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सफलता का मतलब है संघर्ष से जीता हुआ हर वो पल जब आप दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकें। निष्कर्ष और संदेश, राहुल की यह यात्रा हमें सिखाती है कि गरीबी, असफलता और ताने सिर्फ बाहरी चुनौतियां हैं। असली ताकत होती है अंदर का विश्वास और निरंतर संघर्ष। अगर आप ठान लें कि पीछे नहीं हटना, तो रास्ते खुद बनते जाते हैं।
ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें।